अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रुस्तम गुल और आप देख रहे हैं आज ही के टेक गेमर्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है डीएनएस कैसे लगा सकते हैं अपने ब्लॉगर के। जो डीएनएस आपको प्रोवाइड करता है, जो ब्लॉगर आपको डीएनएस देता है और कहते हैं कि भाई ये आप जाके जहाँ से आपने डोमेन नेम परचेज़ करा है, जहाँ से आपने डोमेन नेम लिया है, वहाँ पर जाके आप जो है अपने ये जो डीएनएस है वहाँ पर जाके लगाएँ। तो उसके लिए आपको ज़रूरी ये होता है कि आपके पास एक डोमेन नेम हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि भाई कैसे डोमेन नेम फ्री में लिया जा सकता है। तो मैंने आपको .tk का लेना सिखाया था। आप दूसरे भी ले सकते हैं, CF ले सकते हैं, GA ले सकते हैं, GF ले सकते हैं। तो वो सारे डोमेन नेम आप ले सकते हैं फ्री में freenom.com से। उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज मैं उसी डोमेन के डीएनएस आपको ब्लॉगर में लगाना सिखाऊंगा। ब्लॉगर की वेबसाइट क्रिएट करना तो आपको आता ही होगा। ये मैंने एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट कर ली है अपने लिए गेम टेक। तो मैंने जो डोमेन लिया था पिछली बार cgametech.tk मैंने ये डोमेन लिया था। अब ये मैंने ब्लॉगर ऑन कर लिया है, इसकी सेटिंग मैंने ऑन कर ली है। तो यहाँ पे नीचे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे पब्लिशिंग के करीब आपके सामने लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है कस्टम डोमेन, पब्लिशिंग लिखा होता है, ब्लॉग एड्रेस, उसके बाद लिखा होता है कस्टम डोमेन। उसको क्लिक करने के बाद आपका जो डोमेन है वो आप लिख दें। तो मेरा जो डोमेन है cgametech.tk। इसके आगे आप www ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि ब्लॉगर कहता है कि www.cgame.tk। तो इस तरह से आप डाल दें। तो ये जो डोमेन है मैंने फ्री में लिया था फ्रीनोम से। वो मैं बताऊंगा कि आप ब्लॉगर से अटैच करने के लिए जो डोमेन है उसके दो तरीके हैं। एक तो आप क्लाउडफ्लेयर से आसानी से कर सकते हैं, दूसरा तो आप जो है जो प्रोवाइड करता है आपको डोमेन, जहाँ से आप परचेज़ करते हैं या फिर फ्री में लेते हैं वहाँ से। लेकिन उसमें एक ये इशू आ जाता है कि ए रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपके ऐड नहीं होते डोमेन के अंदर। तो ए रिकॉर्ड्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर डोमेन लगाते हैं। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे मैनेज टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मतलब मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन होने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा लोड करेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यही मेरा डोमेन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्री में लेना सिखाया था। तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैनेज फ्रीनोम डीएनएस। तो इसमें से अगर आप करते हैं तो आपका जो होगा, मतलब जो आपके जो सर्वर्स होंगे, मतलब इस तरह से आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो आप मतलब कॉपी करके लाए हैं पहली जो डेस्टिनेशन है वो कॉपी, फिर यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके फिर यहाँ पे दूसरी बार लगा दें। तो दूसरी ये जो डेस्टिनेशन जो नेम लिखा हुआ है, तो पहले नेम कॉपी करें, फिर ये लगाएं, नेम लगाएं, यहाँ पर नेम लिखें और वो कॉपी करें डेस्टिनेशन, फिर ये डेस्टिनेशन टारगेट में लगा दें। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, जो टाइप है वो ए रिकॉर्ड्स नहीं है, आपको यहाँ पे करना होगा सी नेम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एरर आ जाएगा मेरे पास। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे लगा कर यहाँ पे सी नेम करके फिर आगे टारगेट जो आपको दिया गया है वो टारगेट लगा कर फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके फिर यहाँ से करें। तो फिर सी नेम करें, फिर यहाँ पे वो लगा दें। लेकिन इसमें ये इशू होता है कि आपको जो ब्लॉगर है वहाँ से ये मतलब अटैच नहीं हो पाता। उसमें एक ज़रूरी बात होती है, उसमें एक ज़रूरी चीज़ की कीमती जो चीज़ होती है, समझ लें कोई भी चीज़ समझ लें, वो इसमें लगानी पड़ती है ए रिकॉर्ड्स। ए रिकॉर्ड्स जो है ब्लॉगर खुद प्रोवाइड करता है आपको। तो उन ए रिकॉर्ड्स से आपका जो साइट होगा वो डायरेक्ट मतलब जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएगा आपके ब्लॉगर के साथ। तो वो ए रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड नहीं होते, इस फ्रीनोम में ऐड नहीं हो रहे। मैंने ट्राई करके देख लिया है, आपके सामने नहीं करा लेकिन बैकग्राउंड में मैंने ट्राई करके देख लिया है। तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये दोनों कर देते हैं हम डिलीट। तो उसके बाद ये आप डोमेन को कॉपी कर लें,
कॉपी करने के बाद आपको जाना है सीधा क्लाउडफ्लेयर सर्च कर लेना है। तो इसकी जो ये साइट है ये आपको ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। मैंने साइन अप करके रखा हुआ है, सिर्फ मैं साइन इन करूँगा। ये बिल्कुल फ्री है, समझ समझिएगा कि ये पेड है, ये बहुत फ्री है, मतलब बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे जो एयर कोर्स मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से मिलते हैं। जहाँ पे आपने ब्लॉगर में डोमेन कस्टम डोमेन लगाया हुआ है वहाँ पे नीचे एक आपको सपोर्ट का एक लिंक मिल जाएगा, सही है। वो जब आप कॉपी करके अगले साइट पे लगाएंगे तो वहाँ पे आपको वो एयर कोर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी साइट ऐड कर देता हूँ। तो साइट ऐड करने के बाद ये हमारे जो DNS है वो चेक करेगा कि इस साइट में कौन कौन से DNS। पहले यहाँ पे आपको फ्री को सिलेक्ट करना है, फ्री प्लान को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, HTTPS की सिक्योरिटी मिल जाती है। इसके अलावा हमारी IP एड्रेस भी ट्रेस नहीं होती, मतलब सिक्योर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली बैक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कॉपी करा हुआ है लिंक, जो नीचे सपोर्ट वाली लिंक है, उससे आप जो है एयर रिकॉर्ड्स मालूम कर सकते हैं, वहाँ से आपको एयर रिकॉर्ड्स पता चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैक करेंगे, तो बैक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेजिंग टूल्स पे दिख रहा होगा। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला ऑप्शन नेम सर्वर्स का। तो नेम सर्वर्स पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है, DNS मैनेजमेंट वाला आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है कि ये कह रहे हैं कि आपके जो डोमेन है उसमें कोई भी DNS नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि फ्री नोम में ये इशू आ जाता है कि आपकी जो DNS है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें आपका सिर्फ आधा घंटा ही लगता है कि आप जो लगा दें फिर। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपके जो डोमेन है उसमें ये 4 नेम सर्वर्स ऐड हुए हैं। इन चारों को काट के आप जो है ये जो इन लोगों ने जो 2 प्रोवाइड करे हैं वो सिर्फ आपको वहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मैनेजमेंट टूल्स पे जाकर नेम सर्वर में जाकर वहाँ पे आप चाहे चूज़ करेंगे यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स, वहाँ पे आप दोनों नेम सर्वर्स को पेस्ट करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप वापसी आ जाएं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो गया। अभी आपका जो मेन काम है वो आपका काम है क्लाउडफ्लेयर में। तो क्लाउडफ्लेयर में ये स्किप कर दें आप। स्किप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा DNS का। तो ये मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे DNS का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आप ओपन कर लें। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सी नेम क्लिक करके और वहाँ से कॉपी करके आ जाना है, जो मतलब हमें लगाना है। तो सबसे पहले वाला तो www.ghs.google.com यही आपको मिलता है, हर किसी के पास यही आपको सबको मिलता है यही। तो ये टारगेट में हम लगाते हैं। तो और यहाँ पे प्रोसीज्ड की जगह पे हम DNS ओनली कर देंगे। तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे, यहाँ पे आप सी नेम कर देंगे। सी नेम करने के बाद जो दूसरी जो हमें दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है ब्लॉगर की तरफ से, एक तो नेम दिया गया और दूसरी डेस्टिनेशन दी गई है। इन दोनों को कॉपी करने के बाद ये आप दोनों वहाँ पे एक टारगेट में और एक नेम में दोनों में पेस्ट कर दीजिए। दोनों को वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से वो जो डेस्टिनेशन है वो भी कॉपी कर लीजिए और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। सही है, यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीज को हटाकर DNS कर दें। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्ड करें और यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, टाइप को चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोवाइडर होती हैं। जो मैंने आपको रूरल आपको बताई थी, यहाँ से आपको रूरल कॉपी करके ये ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ए रिकॉर्ड्स आपको 4 ए रिकॉर्ड्स आपको शो होने लग जाएंगे। तो नेम में आपको सिर्फ 8 वाला नहीं होता, ईमेल वाला 8 होता है, तो वो वाला 8 आपको लगा देना है। तो इसी तरह ये चारों ए रिकॉर्ड्स को आपको बारी बारी सारे रिकॉर्ड्स जो 4 आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सपोर्ट की तरफ से, ब्लॉगर की सपोर्ट की तरफ से, ये जो आप देख पा रहे हैं 4 ये जो रिकॉर्ड्स हैं, चारों को इसी तरह करना है जिस तरह से मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ। तो प्रोक्सीज को हटाकर आपको DNS रख लेना है, वरना आपकी जो साइट होगी वो कनेक्ट नहीं होगी। तो इसका ज़्यादातर ख्याल रखिएगा कि आपको प्रोक्सीज को हटाकर DNS कर देना है।
तो यहाँ पे रूट में आप ऐड कर देंगे फिर से। तो मेरे 3 तो हो चुके हैं, अभी लास्ट वाला रहता है, तो लास्ट वाला भी मैं कर लेता हूँ। तो ये मैं कॉपी कर लिया है मैंने। अभी यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको DNS करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी चलते हैं हम अपने ब्लॉगर के पास, और ब्लॉगर में जाके देखते हैं कि ये सेव होता है कि नहीं और ब्लॉगर ऐड होता है कि नहीं। फ्री नोम में ये मसला होता है कि आपका जो ब्लॉगर है वो ऐड नहीं होता इतना जल्दी जितना आपके क्लाउडफ्लेयर में लगाने के बाद जल्दी से हो जाता है। तो ये 2 इशू होते हैं, इस वजह से मैंने आपको क्लाउडफ्लेयर का भी बताया और फ्री नोम का भी बताया। तो अभी चलते हैं हम ब्लॉगर के बाद, इसको रिफ़्रेश करके हम चलते हैं अभी ब्लॉगर के पास, क्योंकि चेक कर लें, आप लास्ट बार चेक कर लें कि ऐड हो चुके हैं कि नहीं। तो ऐड हो चुके हैं, तो अभी वापसी चलेंगे हम ब्लॉगर के पास। तो अभी ब्लॉगर में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करके चेक करेंगे कि ये होता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो डोमेन है, जो हमने फ्री में डोमेन लिया था फ्री नोम से, तो वो हमारा डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़े तो ये स्टेप्स करने पड़ेंगे कि यहाँ पे आप रीडायरेक्ट ऑन कर दें और यहाँ पे अवेलेबिलिटी और ऑन करके नीचे वाला जो है उसको भी ऑन रखें या फिर ना रखें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बाद में मैं इसको ऑन कर दूँगा। तो इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी काम नहीं करना। अभी मैं आपको अपना जो ब्लॉगर है इसको रीलोड करके दिखाता हूँ कि हमारा डोमेन आ चुका है कि नहीं। तो ये blogspot.com है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा डोमेन आ चुका है, लेकिन इसको चेंज होने में बहुत टाइम नहीं लगता, कम से कम 10 मिनट तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपका जो डोमेन होगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो डोमेन होगा वो इसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको लाजमी करनी है। इसके अलावा आपका जो डोमेन होगा वो कनेक्ट नहीं होगा ब्लॉगर के साथ। तो हमने कनेक्ट तो करके आपको दिखा दिया है, और प्रूफ के तौर पे थोड़े टाइम के बाद मैं वापसी से रिकॉर्ड करके तो वो भी मैं वीडियो में लगा दूँगा। एंड में आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका कि मेरी साइट ऑन हुई है कि नहीं, मेरा डोमेन ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैं ऐसे ही रिफ़्रेश करता रहूँगा जब तक ये ऐड नहीं होता। तो लास्ट वाले पार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐड होते हैं कि नहीं। तो ये दोस्तों लीजिए कि हमारा जो डोमेन है वो ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है cgame.tk। तो यह हमारा डोमेन ऐड हो चुका है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप DNS मैनेजमेंट सीख चुके होंगे इस वीडियो से इंशाल्लाह, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस भी चाहिए डोमेन्स के लिए, RDB के लिए, तभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, हमने इसमें बहुत मेहनत करी है। तो अल्लाह हाफिज़।